आज हम लोग एक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, वो बार बार इस प्रश्न को बना रहे थे और उसका आंसर गलत आ रहा था। तो चलिए देखते हैं हम लोग बच्चे ने बार बार कहां पे गलती किया। तो सवाल में आपके पास अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि जानने से पहले जानिए कि वृत्त की परिधि क्या होता है। टोटल वृत्त की परिधि पता रहेगा तो इसके बाद अर्धवृत्त की भी परिधि निकल जाएगा। तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होता है आपको पता है ना। पूरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन यहां पे क्या पूरा वृत्त नहीं है बल्कि अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त बना लीजिए हम लोग। तो ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। अब इसकी परिधि बताना। परिधि मतलब यहां से लेकर के ये लंबाई और साथ ही साथ ये लंबाई, ये कितना होगा। तो बच्चे ज्यादातर गलती कहां पे करता है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। अब कह रहा है अर्धवृत्त ना, तो बच्चा क्या करता है इसमें 2 से क्या करता है भाग दे देता है। यानी कि टोटल हो गया 2πr, तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा ना। तो आधा जैसे कटेगा तो बचेगा क्या πr बचेगा। तो बच्चा समझता है कि यही है अर्धवृत्त की परिधि, जो कि सरासर गलत है। देखिए आप सोचिए जरा सा, जब आपने 2πr लगाया तो आपका कौन सी लंबाई निकला, ये टोटल लंबाई निकला ना। जब आपने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाया 2πr तो ये टोटल लंबाई निकला। लेकिन जैसे ही 2 से भाग दीजिएगा तो पता है कितना सा लंबाई निकलेगा आपका, सिर्फ ये वाला आधा निकलेगा। टोटल नहीं निकलेगा बल्कि यहां से लेकर के यहां तक निकलेगा आधा। लेकिन देखिए जब इतना सा हम आधा करते हैं तो क्या अर्धवृत्त बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा है। जब तक इस पर हम लोग व्यास नहीं खींचेंगे तब तक ये अर्धवृत्त नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है ये जो πr है, ये जो πr है ये कितना सा का लंबाई है बताओ। तो ये सिर्फ इतना सा लंबाई हुआ πr। और उसके साथ साथ यहां पे बताइए क्या व्यास भी ना जुड़ेगा, तभी तो अर्धवृत्त बनेगा। और व्यास के लिए जोड़ दीजिए +d, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया πr + d। क्यों हुआ पता चल गया आपको, क्योंकि 2πr मतलब होता है टोटल परिधि, और जैसे ही πr कहेंगे तो इसका आधा परिधि हो गया। लेकिन इस आधा परिधि के साथ साथ इसमें क्या है व्यास भी है, इसीलिए मैंने व्यास को भी जोड़ दिया। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका बन गया πr और d बराबर होता है 2r, यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुनी होती है। तो इस तरह से टोटल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या आ गया πr + 2r। ठीक है, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि निकालने का πr + 2r। ठीक, तो देखिए सवाल में दिया क्या है। तो सवाल में दिया हुआ है आपके पास व्यास, व्यास मतलब डायमीटर। डायमीटर कितना आपके पास 14 सेंटीमीटर है। तो पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है बताइए, d/2 होता है। तो d/2 कीजिए तो कितना हो जाएगा 14/2। इसको कटाइएगा तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। r का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला अभी तुरंत आपको बताएं। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है πr + 2r होता है। मान पुट कीजिए। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान 7 है, 7 हो गया, +2 × r का मान 7 है, 7 हो गया। अब सॉल्व कीजिए तो 7 से 7 कट गया यहाँ पे, तो बचा क्या 22 + 7 दूना कितना हो गया 14। तो 14 हो गया यहाँ पे। अब जोड़ो इसको, 4 2 6 2 1 3, यानी कि 36 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी अगर कंफ्यूजन होगा तो दूर हो गया होगा। यदि आप पहले से जान रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको अच्छी तरह से तैयार रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।